कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं हूं नाइटिन और आप देख रहे हो नाइटिन बाय स्टोरी। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये उस जगह की दास्तान है जिसे लोग आज भी नाम लेकर नहीं बुलाते। कहते हैं कुछ मकान खाली नहीं होते, बस चुप हो जाते हैं। और आज की कहानी है एक ऐसी ही पुरानी हवेली की, जहां जो एक बार गया वो वापस आया जरूर, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहा। अगर आपको डरावनी सच्ची लगने वाली हॉरर कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिर में जो हुआ उसने मुझे भी अंदर तक हिला दिया। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम नितिन है। यह घटना उस समय की है जब मैं काम के सिलसिले में एक छोटे से गांव पहुंचा था। गांव बहुत शांत था, इतना शांत कि शाम ढलते ही हवा की आवाज भी डराने लगती थी। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी छत, काई लगी दीवारें और खिड़कियां जिनमें आज भी अंधेरा कैद था। लोग उस हवेली की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। चाय की दुकान पर मैंने जैसे ही उस हवेली का नाम लिया, पूरी दुकान एकदम खामोश हो गई। एक बूढ़ा आदमी जो अब तक चुप बैठा था, उसने धीरे से कहा, वो हवेली रात को सांस लेती है। मैं हंस दिया, लेकिन बूढ़े की आंखों में डर नहीं, यकीन था। उसने कहा, बेटा, वहां सिर्फ दीवारें में नहीं है, वहां यादें हैं, और कुछ आत्माएं यादों में ही जिंदा रहती हैं। उस रात मैं अपने कमरे में लेटा था। खिड़की से हवेली की परछाई साफ दिख रही थी। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत धीमे से। नितिन! मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। मैं उठकर बैठ गया। खिड़की के बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की में एक परछाई खड़ी थी, और वो मुझे ही देख रही थी। खिड़की में खड़ी वो परछाई एक पल के लिए हिली, फिर गायब। मैंने घड़ी देखी। रात के 2:13 बज रहे थे। पूरा कमरा ठंडा हो चुका था, जबकि पंखा बंद था। मैंने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग का वहम है। लेकिन उसी पल मेरे कमरे के बाहर लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। कदम बहुत भारी थे, जैसे कोई पैर घसीटता हुआ चल रहा हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। हैंडल धीरे धीरे हिल रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। दरवाजा खुला नहीं, लेकिन बाहर से किसी ने बहुत पास आकर फुसफुसाया, तू भी आ गया। मैं पूरी रात आंख खोली रखकर बैठा रहा। सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे गले पर 3 नीले निशान थे। अगले दिन मैं फिर चाय की दुकान पहुंचा। इस बार मैंने सीधे पूछा, उस हवेली में पहले कौन रहता था? दुकानदार ने इधर उधर देखा, फिर बोला, अगर जानना ही है तो शाम को पंडित हरिदत्त के पास जाना, वो ही बचा है जो सब जानता है। शाम होते होते मैं पंडित के घर पहुंच गया। 80 के पार उम्र, लेकिन आंखें अजीब तरह से जागी हुई। मैंने हवेली का नाम लिया। वो कांप गया। उसने कहा, वो हवेली कभी घर नहीं थी, वो एक कैद खाना थी। करीब 40 साल पहले एक रईस जमींदार वहां रहता था। उसकी पत्नी सुंदर, लेकिन बहुत अकेली। कहा जाता है जमींदार औरतों को हवेली में लाता और फिर कभी बाहर नहीं जाने देता। एक रात उसकी पत्नी ने सब देख लिया। अगली सुबह उसका शव हवेली के तहखाने में मिला, लेकिन लाश का चेहरा जमीन की तरफ था और गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ी हुई। उसे जलाया नहीं गया, बस हवेली के पीछे दफना दिया गया। पंडित ने मेरी तरफ देखा। वो वहीं रुक गई, बेटा। उसी रात मैंने फैसला किया, हवेली में जाऊंगा। डर था, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। रात के करीब 11 बजे मैं हवेली के सामने खड़ा था। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हवा सड़ी हुई थी। दीवारों पर नाखूनों के निशान। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा है। ऊपर के कमरे में एक आईना लगा था। आईने में मेरा चेहरा नहीं था। वहां एक औरत खड़ी थी, पीछे मुड़े पांव, बिखरे बाल, खाली आंखें। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तू देखेगा जो मैंने देखा। मेरे कानों में चीखें गूंजने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। हवेली जैसे जिंदा हो गई थी। मैं भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थी। अचानक किसी ने मेरे पैर पकड़े, बहुत ठंडे हाथ। मैं गिर पड़ा और फिर अंधेरा। जब मेरी आंख खुली तो मैं हवेली के बाहर था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन मेरे हाथ में एक पुरानी चूड़ी थी और उस पर खून से लिखा था, अब तू मेरा गवाह है।
आज भी जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं, मेरे पीछे किसी की सांसें चल रही हैं और हर रात 2:13 पर कोई मुझे बुलाता है। नितिन, कुछ जगहें छोड़ी नहीं जाती, वो आपको छोड़ती नहीं है। सुबह की रोशनी में हवेली उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। हाथ में पकड़ी वो चूड़ी सामान्य नहीं थी, उसमें से अब भी हल्की हल्की ठंडक निकल रही थी, जैसे किसी की उंगलियां अब भी उसे पकड़े हों। मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही बस स्टैंड की तरफ बढ़ा, मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक मैसेज, गवाह कभी भागता नहीं। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं फिर पंडित हरिदत्त के पास पहुंचा। इस बार उसने मुझे देखते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की। अब देर हो चुकी है, उसने कांपते हुए कहा। मैंने चूड़ी दिखा दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो तुझे चुन चुकी है, मैंने पूछा। क्यों? पंडित ने दीपक जलाया, मंत्र पढ़ने लगा, फिर बोला, हर 20 से 25 साल में वो हवेली एक गवाह चुनती है, जो देख सके, जो सह सके और जो उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचा सके। मैंने कहा, अगर मैं ना सुनाऊं? उसने मेरी आंखों में देखा, तो वो तेरी जिंदगी खुद लिखेगी। उसी रात मैंने हवेली में फिर जाने की गलती की। इस बार दरवाजा बंद था, लेकिन दीवारें रो रही थीं। हां, रो रही थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा है। ऊपर के कमरे में एक आईना लगा था। आईने में मेरा चेहरा नहीं था, वहां एक औरत खड़ी थी, पीछे मुड़े पांव, बिखरे बाल, खाली आंखें। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तू देखेगा जो मैंने देखा। मेरे कानों में चीखें गूंजने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा, हवेली जैसे जिंदा हो गई थी। मैं भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थी। अचानक किसी ने मेरे पैर पकड़े, बहुत ठंडे हाथ। मैं गिर पड़ा और फिर अंधेरा। जब मेरी आंख खुली तो मैं हवेली के बाहर था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन मेरे हाथ में एक पुरानी चूड़ी थी और उस पर खून से लिखा था, अब तू मेरा गवाह है। आज भी जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं, मेरे पीछे किसी की सांसें चल रही हैं और हर रात 2:13 पर कोई मुझे बुलाता है। नितिन, कुछ जगहें छोड़ी नहीं जाती, वो आपको छोड़ती नहीं है। सुबह की रोशनी में हवेली उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। हाथ में पकड़ी वो चूड़ी सामान्य नहीं थी, उसमें से अब भी हल्की हल्की ठंडक निकल रही थी, जैसे किसी की उंगलियां अब भी उसे पकड़े हों। मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही बस स्टैंड की तरफ बढ़ा, मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक मैसेज, गवाह कभी भागता नहीं। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं फिर पंडित हरिदत्त के पास पहुंचा। इस बार उसने मुझे देखते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की। अब देर हो चुकी है, उसने कांपते हुए कहा। मैंने चूड़ी दिखा दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो तुझे चुन चुकी है, मैंने पूछा। क्यों? पंडित ने दीपक जलाया, मंत्र पढ़ने लगा, फिर बोला, हर 20 से 25 साल में वो हवेली एक गवाह चुनती है, जो देख सके, जो सह सके और जो उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचा सके। मैंने कहा, अगर मैं ना सुनाऊं? उसने मेरी आंखों में देखा, तो वो तेरी जिंदगी खुद लिखेगी। उसी रात मैंने हवेली में फिर जाने की गलती की। इस बार दरवाजा बंद था, लेकिन दीवारें रो रही थीं। हां, रो रही थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर महिलाओं की फुसफुसाहट। हमें भी नहीं छोड़ा। तहखाने का दरवाजा अब खुला था। नीचे जाते ही हवा बंद हो गई। मोबाइल की लाइट में मैंने देखा, दीवारों में नाखूनों से लिखे नाम, सैकड़ों, और बीच में एक कुर्सी। उस पर बैठी थी वो। अब चेहरा साफ दिख रहा था, सुंदर नहीं, डरावनी नहीं, टूटी हुई। उसने कहा, मैं चुड़ैल नहीं थी नितिन, मुझे बनाया गया। उसने अपना सच बताया, कैसे हवेली औरतों की कब्र बनी, कैसे चीखें दीवारों में कैद हो गईं। जब किसी ने नहीं सुना तो मैंने रुकना सीख लिया। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। अब तू सुनेगा और सुनाएगा। तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। कुर्सी पलटी। मैं भागा। सीढ़ियां अब ऊपर नहीं जा रही थीं। हर दरवाजे के पीछे एक ही चेहरा, अलग अलग उम्र, एक ही दर्द। मैं चीखा, मैं सुना दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। अचानक सब रुक गया। मैं बाहर था, सुबह, लेकिन गांव खाली।
एक भी इंसान नहीं, सिर्फ हवेली। और हवेली की बालकनी से एक आवाज, अब तू अकेला नहीं है। आज मैं ये कहानी लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैंने लिखना बंद किया तो कल रात मेरे घर के सामने वही चूड़ी पड़ी थी और मोबाइल पर एक आखिरी मैसेज, अगली हवेली तू ढूंढेगा। मैंने उसी रात लैपटॉप बंद किया। कमरा शांत था, कोई आवाज नहीं, कोई कोई परछाई नहीं। घड़ी में समय देखा, 2:13 सुबह। मैं हल्का सा मुस्कुराया, शायद सब खत्म हो गया था। मैंने मन ही मन कहा, अब कहानी पूरी हो चुकी है। तभी कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई और अंधेरे में एक जानी पहचानी आवाज आई, गवाह कभी नहीं थकता नितिन। मेरे पीछे हवा ठंडी हो गई। मैंने पलटकर नहीं देखा क्योंकि अब मुझे पता था कुछ कहानियां भी लिखकर नहीं, जिंदगी देकर खत्म होती हैं। अगली सुबह मेरे घर के बाहर कोई चूड़ी नहीं थी, कोई मैसेज नहीं, बस एक पुरानी टूटी हुई हवेली की तस्वीर मेरे दरवाजे पर रखी थी। पीछे लिखा था, अगली बार तुम देर से आओगे। मैंने तस्वीर जला दी, लेकिन राख में एक ही शब्द बचा, गवाह। दोस्तों, यह कहानी पुरानी हवेली की नहीं थी, ये कहानी थी उन आवाजों की जिन्हें कभी सुना नहीं गया। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, कहानी पूरी हो चुकी है, लेकिन वो हवेली आज भी किसी का इंतजार कर रही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन एक पल के लिए भी तेज कर दी हो तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताना आपको सबसे ज्यादा डर किस हिस्से में लगा, और ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए नितिन बाय स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आप तक ही आ रही हो।